राजस्थान में परंपरा चली आ रही है 5 साल बाद नई सरकार के आने का। फिलहाल इस प्रकार का माहौल अभी कुछ है नहीं। यद्यपि राजस्थान में सरकार रिपीट होने का प्रश्न नहीं होता आया है, लेकिन इस बार हालात कुछ दोनों ही दलों में है। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोठा और आप देख रहे हैं कौन जीतेगा राजस्थान। कौन जीतेगा राजस्थान के शो में आज हम बात करेंगे उस जिले की जहां के मंत्री लगातार अपनों के निशाने पर रहे और उन्हीं की सरकार के मंत्री ये कहने से गुरेज तक नहीं करते कि भाया रे भाया कितना खाया। प्रमोद जैन भाया, जी हाँ, हम बात करेंगे बारां जिले की जहां के खनन मंत्री यानी कि प्रमोद जैन भाया को लगातार कभी कांग्रेस की राजेंद्र गुड़ा तो कभी भरत सिंह कुंदनपुर जमकर भ्रष्टाचार पर घेरते हैं। बारां 4 विधानसभा सीट वाला जिला है जहां पर एक सीट पर बीजेपी, बाकी पर कांग्रेस का दबदबा है। बारां में बारां झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे यानी कि दुष्यंत सिंह पिछले 25 सालों से सांसद है। चलिए बात बारां जिले के 4 विधानसभा सीट के बारे में कर लेते हैं। बारां जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिनमें सबसे पहले अंता हॉट सीट आती है जहां पर विधायक प्रमोद जैन भाया है जो कि कांग्रेस पार्टी से है। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से निर्मला सहरिया विधायक है। बारां अट्ठू विधानसभा सीट पर कांग्रेस से पानाचंद मेघवाल विधायक है। छबड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी से प्रताप सिंह सिंघवी विधायक है। इस बार मैं समझता हूँ कि चुनावी माहौल एक नया इतिहास रचेगा। यद्यपि राजस्थान में सरकार रिपीट होने का प्रश्न नहीं होता आया है, लेकिन इस बार हालात कुछ दोनों ही दलों में है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो बीजेपी हो, दोनों ही दलों में विवाद एवं खेमेबाजी चली हुई है। इसको लेकर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का दावा है कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं से हमारी सरकार रिपीट होगी। बीजेपी इन योजनाओं को खोखला बताती है और रेवड़ियाँ बांटना बताती है। लिहाजा जो भी है, बीजेपी भी फिलहाल राजस्थान में वो काम नहीं कर पा रही जो विपक्ष की भूमिका में निभाना चाहिए। कांग्रेस अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद में अभी उलझी हुई है। इनका विवाद आला कमान तक हल नहीं करा सका है। चलिए अब आपको बारां जिले के 4 विधानसभा सीटों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले बात बारां की हॉट सीट यानी कि अंता की करते हैं। साल 2008 में कांग्रेस ने चारों सीटों को जीतकर दबदबा कायम किया था। वहीं 2013 में चारों सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो 2018 की यदि हम बात करें तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में और 1 पर बीजेपी का दबदबा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार 2023 में मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है, जिसमें खनन मंत्री यानी कि प्रमोद जैन भाया की अंता की सीट हॉट सीट रहने वाली है, जिनके मुकाबले के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री यानी कि प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारा जा सकता है। और चलिए बात करते हैं किशनगंज विधानसभा सीट की। किशनगंज विधानसभा सीट की बात करें तो अभी वर्तमान में निर्मला सहरिया कांग्रेस की विधायक है। ऐसी सीट ही मानी जाती है। आदिवासी सहरिया वोटर यहाँ पर अधिक है। किराड़ समाज की भी तकरीबन 50,000 वोटर है। साथ ही सीट पर एससी वोट भी बहुत ज्यादा है। माना जा रहा है कि मुकाबला बेहद ही रोचक हो सकता है। अब बात बारां अट्ठू विधानसभा की। बारां अट्ठू विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस के पानाचंद मेघवाल विधायक है, लेकिन कहा जा रहा है कि काम को लेकर लोग संतुष्ट ही नहीं है। ऐसे में कड़ा मुकाबला इस बार इस सीट पर देखने को मिल सकता है। और चलिए बात छबड़ा सीट की। बात अगर छबड़ा सीट की करें तो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में करण सिंह, पूर्व विधायक मान सिंह धनोरिया, नाथूलाल अग्रवाल के नामों की चर्चा है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है। तो वहीं भाजपा की तरफ से प्रताप सिंह सिंघवी वर्तमान विधायक है। और चलिए बात बारां जिले के जातिगत समीकरणों की करते हैं। अंता विधानसभा में माली, नागर, धाकड़, मीणा, बैरवा, मेघवाल, मुस्लिम, ब्राह्मण जाति का दबदबा देखने को मिलता है। किशनगढ़ विधानसभा सीट पर
सहरिया, किराड़, धाकड़, बैरवा, जाटव, धोबी, मीणा, धाकड़ जातियों का दबदबा देखने को मिलता है। 12 अटरू विधानसभा सीट पर मेघवाल, बैरवा, धाकड़, मीणा, माली जाति का दबदबा देखने को मिलता है। छबड़ा विधानसभा सीट पर धाकड़, लोधा, मीणा, नागर, माली, मुस्लिम और ब्राह्मण का दबदबा देखने को मिलता है। और चलिए अब आपको बताते हैं 12 जिले के मुद्दे क्या कुछ रह सकते हैं। और चलिए अब 12 जिले के मुद्दों को समझ लेते हैं। पहला, 12 अटरू विधानसभा के मुद्दे, जहां पर अटरू मेघा हाईवे का निर्माण, अडानी पावर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार, पेयजल की ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्था कराना प्रमुख मुद्दे हैं। अंता विधानसभा सीट के मुद्दों की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव, काले सिंध नदी पर बांध। किशनगंज विधानसभा सीट के मुद्दों की बात करें तो वहां पर टीएसपी की मांग, पेयजल संकट, ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल सड़कें प्रमुख मुद्दे हैं। छबड़ा विधानसभा सीट के मुद्दों की बात करें तो जिला बनाने की मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में बदहाल सड़कें प्रमुख मुद्दे हैं। और चलिए बात उन जातियों के प्रतिशत की जिनकी सरकार बनाने में खासा भूमिका रहती है। और चलिए बात उन जातियों के प्रतिशत की जिनकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। 12 में धाकड़ जाति का प्रतिशत लगभग 30% है, तो वही सहरिया जाति का लगभग 35% है और किराड़ जाति का लगभग 30% है। तो ये बात हुई 12 जिले की, जहां 2023 में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसमें कितना होगा दम। तो अगर आप भी अपने जिले का हाल जानना चाहते हैं तो जाइए आप कौन जीतेगा राजस्थान की प्लेलिस्ट में और देखिए क्या कुछ है आपके जिले का हाल।